जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कचवा क्षेत्र के मितई ग्राम सभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मितई से बधवा होते हुए जमुआ मार्ग तक मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने आज सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण का उद्घाटन किया, जिसमें इस सड़क के निर्माण की लागत प्राप्त जानकारी के अनुसार 2,38,24,000 लागत से निर्मित हो रहा है। इस सड़क में लंबाई लगभग 7 किलोमीटर बताई जा रही है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, विधायक सुस्मिता मौर्य उपस्थित रहे। ब्लॉक प्रमुख दिलीप सिंह, जिला अध्यक्ष रामलोटन बिना उपस्थित रहे। अन्य पदाधिकारी इस मितई ग्राम सभा के प्रांगण के क्षेत्र में मौजूद रहे, जिसमें सुरेश पटेल, सुखराज पटेल, हर्षित पटेल, ग्राम सभा प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी इत्यादि पदाधिकारी गण मौजूद रहे। न्यूज मीडिया के लिए मोइन खान, कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि विधायक छानवे महोदय को विंध्यवासिनी माता ताली बजाओ। स्वागत की कड़ी में पीडी सर से अनुरोध है कि मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का, हमारे चेयरमैन जिला सहकारी बैंक डॉक्टर जगदीश पटेल जी को, अपना दल के जिलाध्यक्ष जी को, हमारे दोनों प्रमुख शिखर और मजबा को, क्योंकि इनके द्वारा ही सड़कों का निर्माण होता है, तभी हम लोग चल सकते हैं। तो आज इस जगह पे, इस पंडाल में जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमारे बीच में हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे, हमारे बीच में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय होंगे, आप लोगों को अपना संबोधन भी करेंगे और यहाँ पे उपस्थित हमारे वृद्धजनों को कंबल वितरण का भी कार्यक्रम है। तो ये सारे कार्यक्रम आपके लिए है। हम जितना इसमें सहयोग देंगे, अपना मानकर इस कार्यक्रम में जितनी अपनी योगदान करेंगे, कार्यक्रम उतना ही सफल होगा। और आपके लिए सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि पूरे कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा, आत्मसात करिएगा। सरकार का एक संकल्प है, सरकार का संकल्प है सड़कों का हो कायाकल्प। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये सारी सड़कें बनाई जा रही हैं और सड़कों के निर्माण से किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी समाज का समृद्धि और विकास का आधार बनता है। क्योंकि कहा गया है संचार और कम्युनिकेशन जहाँ पे विकसित होता है, वहाँ पे समाज या देश विकास की श्रेणी में अग्रसर होता है। तो ये कार्यक्रम है। यहाँ पे हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय भी हैं, वीडियो पंचायत भी हैं, उनकी पूरी टीम है। तो आप सभी लोग को ये संक्षिप्त जानकारी देनी थी। कुछ ही क्षण में हम लोग के बीच में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री और हम लोग के लोकप्रिय सांसद महोदय का आगमन होगा। हम लोग उनका जोरदार स्वागत करेंगे। के विभिन्न सड़कों के शिलान्यास और लोकार्पण के इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री सोहन लाल श्रीमाली जी, हमारी माननीय विधायक छानवे बहन श्रीमती रिंकी कोल जी, जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री जगदीश सिंह पटेल जी, प्रमुख मजबा भाई दिलीप कुमार सिंह जी, प्रमुख शिखर
श्री सत्येंद्र सिंह जी, मंच पर मौजूद हमारी ग्राम प्रधान सम्मानिया श्रीमती मुरली देवी जी, हमारे अपना दल के जिलाध्यक्ष रामलौटन जी, सीडीओ मिर्जापुर और हमारे सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी और यहाँ पर मेरे साथ चलकर आए मेरे सभी कार्यकर्तागण, दुर्गेश पटेल, राजेंद्र पटेल, विनोद श्रीवास्तव, सुखराज पटेल, हर्षित पटेल, सुरेश पटेल, श्री रविंद्र सिंह, श्री रंजीत जी, श्री परमेश्वर, श्री राजेश मौर्य और हमारे बीच में नाम पीछे छूट गया लेकिन बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री गिरिजा प्रसाद मास्टर जी, श्री अजय पटेल जी, अवधेश जी, भाई दारा सोनकर जी, श्री महंगू प्रधान जी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी अपना दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद आप सभी मेरे सम्मानीय बुजुर्गों और माताओं बहनों, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आदरपूर्वक अभिवादन करती हूँ कि आप सभी समय निकालकर इस कार्यक्रम के अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। और विशेष रूप से मैं अपनी माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में आई है। आधी आबादी ऐसे ही नहीं कहा जाता है, आधा पंडाल इन्होंने ही घेर कर रखा हुआ है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे इस गांव की प्रधान महिला है, ये उसी का कमाल है। प्रधान जी को भी बधाई। आप सभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विषय में जानते हैं। सन 2000 में ये योजना प्रारंभ हुई और उसके बाद हमने इस योजना के तहत ऐसी जो भी बसावटें हैं जो अनजुड़ी हुई हैं उनको ऑल वेदर रोड से, जो सर्व ऋतु मार्ग होते हैं, उनसे जुड़ने की एक कवायद पूरे देश में प्रारंभ की और पीएमजीएसवाई के तहत निरंतर सड़कों और संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य चलता रहता है। आज ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण हमारी सड़कें हैं जिसकी आम जनमानस के बीच में बहुत दिनों से मांग भी उठ रही थी, जिनका कुछ सड़कों का हम लोकार्पण करेंगे और कुछ का शिलान्यास होने जा रहा है। मैं एक बार आप सबकी जानकारी के लिए ये बताना भी चाहती हूँ। सबसे पहले तो जिस सड़क का हम शिलान्यास कर रहे हैं ये हमारा जमुआ संपर्क मार्ग से मितई तक 6.9 किलोमीटर, मतलब लगभग 7 किलोमीटर का। और इसमें कितनी लागत है? 2,38,24,000। ये हमारी सड़क कितने में बनकर तैयार होगी और ये 1 साल का समय मांग रहे हैं, जनवरी 26 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा हमारे 6 ऐसी सड़कें हैं जिनका आज लोकार्पण हो रहा है। पहली है टेड़ुआ वीर से भैंसापुर वाया पिड़खिर मार्ग। ये 10 किलोमीटर लंबा है, 4,22,45,000 से बनकर तैयार हुआ है और उसे हमारी जो कन्वेंशनल तकनीक थी, पुराना जो एक तकनीक था बनाने का, उससे बनाया गया है। दूसरा है जफराबाद चकिया माइनर से चैनपुर वाया बिक्सी ओड़ी संपर्क मार्ग। ये हमारी 12 किलोमीटर और 215 मीटर, इतना लंबा ये मार्ग है। 8,34,93,000 रुपए से बनकर तैयार हुआ है। तीसरा पचोखरा से खरिहट कला संपर्क मार्ग जो 6 किलोमीटर लंबी सड़क है और 4 करोड़ रुपए से बनकर 2 लाख रुपए से बनकर तैयार हुई। चौथा हमारा लालगंज हलिया रोड से बिदौर तक है। ये 6.5 किलोमीटर का है जो 6,82,44,000 से बनकर तैयार हो रहा है। और कुछ अन्य सड़कें भी हैं। NH7 से LD रोड बन रही है जो 9 किलोमीटर 600 मीटर की है, 9,45,00,000 रुपए से बनकर तैयार हुई है। और NH7 से दिगुली, ये भी हमारा खैर अलग अलग ब्लॉक का है, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। ये भी 6 किलोमीटर है और 6,43,00,000। तो ये सारे का तो लोकार्पण हो रहा है, लेकिन इस ब्लॉक के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे
जमुआ संपर्क मार्ग से मिताई तक की ये सड़क है जो अब 1 साल के अंदर आपको बनकर तैयार मिलेगी। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं यहाँ उपस्थित विभागीय अधिकारियों से यही कहना चाहती हूँ कि इनमें 2 बातों का विशेष ख्याल रखा जाए। कार्य समय से पूरा होना चाहिए। मेरे कार्यालय में ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि काम शुरू कर दिया या नहीं शुरू किया, बीच में रुका हुआ है, काम में कोई प्रगति नहीं हो रही है। ये मैं सभी अधिकारियों को बोलना चाहती हूँ कि टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए। और दूसरी बात, इसकी गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता न हो, इसका आप ध्यान रखिए। ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। इन 2 बातों का आप ख्याल रखिए, क्वालिटी और टाइमली कंप्लीशन। यही 2 अपेक्षाएं हमारी आम जनमानस की भी हैं। आप समय से काम पूरा करें और काम की क्वालिटी खराब ना हो, काम में गुणवत्ता बनी रहे। आप सबके बीच चुनाव बाद आना हुआ है। वैसे तो अभी जब हमारा उपचुनाव हुआ था तो मैं कई गांव में घूमी थी, आपके बीच में शायद नहीं आ पाई थी, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती है